बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक बड़ी रेगुलर कंप्लेन वालिदैन की तरफ से मौसूल हो रही है कि बच्चे क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे, क्वालिटी आउटपुट नहीं निकाल रहे और बच्चों की जो कॉम्प्रीहेंड करने की पावर है वो बहुत डिस्टर्ब है। बच्चे सीख नहीं पा रहे, बच्चे लर्निंग नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे। और ये तकरीबन स्कूल्स की भी यही शिकायत हैं, टीचर्स की भी यही शिकायत हैं और पेरेंट्स की भी यही शिकायत हैं। देखिए, आपने देखा कि पिछले 1.5 साल कोविड-19 में जो बच्चों ने जिस तरह से गुजारा और जिस तरह से बच्चे तालीम से दूर रहे, अपने उस्ताज़ कराम से दूर रहे और बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर दिया या बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने ज़ाया किया या ऐसी एक्टिविटीज़ में पड़े रहे जिसका डायरेक्टली उनके ब्रेन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और उनका ब्रेन जो है वो एक रेस्टिंग मोड में चला गया था और उस रेस्टिंग मोड में ब्रेन कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं कर सका। ब्रेन भी बिल्कुल एक मसल की तरह काम करता है। जैसे हम कोई एक्सरसाइज करें तो हमारे जो मसल्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अगर इसकी एक मिसाल ले ली जाए कि अगर हम आज साइकिलिंग शुरू करें और आज हमारा पहला दिन साइकिलिंग का हो तो हम साइकिलिंग करके जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी थकावट महसूस करेंगे और लगेगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ फटीक है और बॉडी जो है वो थोड़ी सी वीक महसूस करेगी, वीकनेस महसूस करेगी। इसी तरह ब्रेन भी, अगर हम लगातार साइकिलिंग करते रहेंगे तो उसके बाद आपके जो स्टेमिना है वो भी बढ़ता रहेगा और आपके मसल्स भी ग्रो करते रहेंगे। इसी तरह ब्रेन भी जब लगातार एक्टिविटी करता है, लगातार कोई काम करता है और वो लर्निंग फ़ेज़ में रहता है, वो रीडिंग फ़ेज़ में रहता है, राइटिंग फ़ेज़ में रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आउटपुट है वो बहुत बेहतर हो जाती है और क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो चूँकि 1.5 साल बच्चों ने काम ना होने के बराबर किया, अगर किया भी तो बहुत थोड़ा सा किया और ज़्यादातर 80% बच्चे तो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं ले सके, तो वो बिल्कुल फारिग रहे और उन्होंने टाइम स्पेंड किया टीवी के ऊपर, अपनी गेम्स के ऊपर, अपनी डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो एक बहुत बड़ा लैग आ गया, बड़ा एक बच्चों का गैप आ गया जिसकी वजह से बच्चे अपने ब्रेन एक्टिविटीज़ करने से कट ऑफ हो गए। तो आप देखिए, चूँकि अब जब स्कूल में वापस आए हैं, टीचर्स के पास बच्चे जब वापस पहुँचे हैं, टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टीचर्स तो शिकायत करते हैं कि बच्चों को जब कहा जाए कि ये आपने एक सेंटेंस लिखना है, जो सेंटेंस पहले वो 1 मिनट में या 2 मिनट में लिख लेते थे, उसको लिखने में वो 5 मिनट लगाते हैं। अब बच्चों को कोई लेक्चर दिया जाता है तो बच्चे जो लेक्चर पहले 2 मिनट 5 मिनट में लेक्चर में जो चीज़ सीखते थे वो 10 मिनट पे चली गई है, 15 मिनट पे चली गई है। इसी तरह जो क्लास का रिस्पांस है, अगर क्लास में पहले 30 बच्चे थे और 15 बच्चे बहुत एग्रेसिव रिस्पांस करते थे, वो बहुत बेहतर रिस्पांस करते थे, तो वो तादाद भी अब बहुत कम हो गई है। 5 बच्चे हैं जो बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं और 20 और 22 और 25 के दरमियान बच्चे हैं जो बहुत स्लो रिस्पांस करते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वो सारा लॉस है, वो सारा नुकसान है जो पिछले कोविड में बच्चों को इनडायरेक्टली हुआ है या डायरेक्टली हुआ है। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, बहुत सारी रीज़न्स थी इसकी। जिस तरह इसको मैनेज किया गया, जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आए, जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल बंद करती रही, जिस तरह बच्चे स्कूल से दूर हो गए, पेरेंट्स ने स्कूल को छुड़वा लिया, ये बहुत सारी रीज़न इसकी कैलकुलेट होती हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज आपको इसका सोल्यूशन रिकमेंड करें। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप देखें, जब कोई कहीं हादसा पेश आता है, कोई एक्सीडेंट होता है और गाड़ी में कुछ कैजुअलिटीज़ होती हैं या कोई ज़ख्मी लोग होते हैं, तो उनको फ़ौरी तौर पे फ़र्स्ट एड दी जाती है या उनको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। उनके माँ बाप के पास उनको नहीं लेके जाया जाता। तो इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं इस वक्त, उनके जो ब्रेन हैं वो इस वक्त आप समझ लीजिए कि एक तरह से वो ज़ख्मी हैं या वो कमज़ोर हो गए हैं या वो वीक हो गए हैं या वो डल हो गए हैं या वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या वो उनको एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये जो सारी एनर्जी देना, ब्रेन को एक्टिवेट करना, ब्रेन को सपोर्ट देना, ब्रेन को दोबारा उसी फॉर्म में लेके आना, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ये टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है। देखें, पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट दे सकते हैं, घर पे बहुत सारी हेल्प दे सकते हैं, लेकिन टीचर की तरह बच्चे से रिस्पांस नहीं ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल पहले भी दिया करता हूँ कि घर में नमाज़ पढ़ें आप तो उसका 1 दर्जे सवाब है और वही नमाज़ आप जब जमात में जाके पढ़ें तो आपको 27 नमाज़ों के बराबर उसका सवाब मिलता है। इसी तरह जब बच्चा घर में कोई सीखता है बात, तो उसकी जो सीखने की फ्रीक्वेंसी है वो 1 है और जब वो स्कूल आता है तो स्कूल में आके सीखने की उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न टीचर भी है और ये टीचर को कुदरत ने ये इनाम दिया है, ये नेमत दी है, ये करम किया है कि टीचर की सिखाने की सलाहियत स्कूल आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाती है। और टीचर को बच्चा जब स्कूल आ रहा होता है तो उसको सुबह ही मालूम हो जाता है कि सुबह मैंने जब स्कूल जाना है, तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं, लर्निंग रिसेप्टर्स जो हैं, जो उसके लर्निंग मोड है वो एक्टिव हो जाता है और वो सीखने की नीयत से स्कूल आता है और आके सारा दिन अपनी जो टीचर्स के साथ काम है,
टीचर्स के साथ कॉम्बिनेशन है, अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें हर वक्त सीखने के लिए उसके रिसेप्टर्स ऑन रहते हैं, उसका ब्रेन वर्किंग करना शुरू कर देता है और वो उसको फौरी तौर पे सीखना शुरू कर देता है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स की है कि बच्चों को इस मुश्किल में से बाहर निकालें, बच्चों को इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालें, बच्चों को लर्निंग की तरफ दोबारा लेके आएँ, बच्चों की क्वालिटी को मेंटेन करें और बच्चों को उनके ब्रेन्स को वर्किंग करने के ऊपर मजबूर भी करें और एक्टिवेट भी करें। अब टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ हम कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ये कह रहे हैं, या स्कूल ओनर्स को भी मैंने ये कहते सुना है कि जी पेरेंट्स जो है ना, आधा काम पेरेंट्स करवाएं, कुछ काम हम कराएंगे तो बच्चे सीख लेंगे। मैं यहाँ पे उनसे मैं समझता हूँ कि मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि टीचर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे ले। ये टीचर का काम है कि इस एमरजेंसी के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर बच्चों को वो जिस तरह से मैनेज कर सकती है, ट्रीट कर सकती है, बच्चे उसकी बात सुनने के बाद बहुत जल्दी से रिकवरी की तरफ आएंगे। और अभी तक तो जो सूरत हाल थी पिछले 1.5-2 महीने में, जब से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, बच्चों ने बहुत रिकवर की है, लेकिन ऐसी कंडीशन ऐसी बच्चों की पैथेटिक है या पुअर है कि मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद अभी 6 माह लग सकते हैं कि बच्चों को उनकी उसी फॉर्म में वापस लेके आया जाए जिस फॉर्म में हमने उनको आज से 1.5-2 साल पहले स्कूल से ऑफ़ करवाया था। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे टीचर्स इस बात को समझेंगे। हमारे टीचर अपनी ज़िम्मेदारी निभाने वाले टीचर्स हैं, मेहनत करने वाले टीचर्स हैं। अपने साथ ये वादा करना पड़ेगा, अहद करना पड़ेगा कि हम भरपूर मेहनत करके, भरपूर कोशिश करके बच्चों की जो ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जो कमी आ रही है, इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए अपने पूरी जो सलाहियतें हैं उनको बुरोकार लाएंगे, उनसे भरपूर सलाहियतों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।